आज हम लोग रोज किए जाने वाले विशेष योगाभ्यास देखेंगे। सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे। इसके बाद मंडूकासन करेंगे, जिसमें कि दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे और श्वास लेकर के श्वास बाहर करेंगे और दोनों हाथों से नाभि को दबाएंगे और आगे झुकेंगे और मेक श्योर करेंगे आगे झुकते समय पूरी श्वास आपकी बाहर निकल जाए और सामने देखेंगे। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इस तरह से इस पोजीशन में 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक रहना है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। इस अभ्यास को कम से कम 3 से 5 बार रेगुलर करना चाहिए। अभी मंडूकासन पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में अभी सेम सांस लेके श्वास बाहर। अभी लेफ्ट हैंड आपका नाभि के ऊपर और उसके ऊपर राइट हैंड। इस तरह से श्वास बाहर ही रहेगी और दोनों हाथों से नाभि को दबाएंगे। एक बार देखेंगे। फिर आगे झुकेंगे, सामने देखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर इस तरह से 30 सेकेंड टू 1 मिनट होल्ड करने के बाद फिर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। अभी सेम अभ्यास को दूसरा हाथ से अभी दबाएंगे। आगे झुकेंगे। आप देखेंगे नाभि के पास आप दोनों हथेलियों में वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं नाभि का। फिर श्वास लेते हुए ऊपर। इस अभ्यास को भी आपको 3 से 5 बार रेगुलर करना चाहिए। अगर ये अभ्यास डायबिटीज कंट्रोल के लिए तो बिल्कुल ही रामबाण है और साथ साथ में पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन। तो अभी दूसरा अभ्यास देखेंगे, वो है शशक आसन। शशक आसन करने के लिए भी वज्रासन में आएंगे और दोनों हाथों को ऐसे श्वास लेते हुए पूरा पीछे जाएंगे। थोड़ा सा होल्ड करने के बाद फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। इसमें मेक श्योर करेंगे कि उंगलियां और आगे का हाथ जमीन पर रहेगा और सिर भी जमीन को टच करेगा। इस पोजीशन में 15 टू 20 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर। इस अभ्यास को भी आपको 3 से 5 बार रेगुलर करना चाहिए। यह अभ्यास पेट के साथ साथ हमारा माइंड के लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन है, क्योंकि माइंड को हमारा बिल्कुल शांत और रिलैक्स कर लेता है। तो अभी नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे, वक्रासन। वक्रासन करने के लिए सबसे पहले दंडासन में आ जाएंगे। इस तरह से दंडासन में आने के बाद अभी राइट पैर को फोल्ड करेंगे और जो पैर फोल्ड है वो हाथ पीछे। अभी लेफ्ट हैंड से राइट पैर के घुटने को इस तरह से दबाएंगे और पैर को ऐसे पकड़ लेंगे और जो हाथ पीछे है उसके कंधे के ऊपर से पीछे देंगे। इस तरह से 15 टू 20 सेकेंड होल्ड करने के बाद फिर श्वास लेते हुए नॉर्मल पोजीशन। अभी सेम अभ्यास को दूसरे पैर से देखेंगे। अभी लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे तो जो पैर फोल्ड रहेगा वही हाथ पीछे जाएगा और राइट हैंड को ऊपर लेंगे और इस तरह से दबाएंगे और कोशिश करेंगे। अगर आपको हाथ घुटना टच नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा और आगे झुकेंगे। जितना हाथ के पोर्शन को करेंगे और हाथ से दबाएंगे पेट को, उतना आसानी से आप घुटना पकड़ सकते हैं। इस तरह से पकड़ेंगे और पैर से पेट के ऊपर प्रेशर देना है, तो जाकर के पेनक्रियास एक्टिव होती है। तो ये देखते हैं। इसके बाद लेफ्ट कंधे के ऊपर से पीछे देखेंगे। इस आसन में भी 15 टू 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर श्वास लेते हुए नॉर्मल पोजीशन। इसमें ध्यान रहे, जब भी आप राइट में जाते हैं तो श्वास लेंगे और नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो श्वास छोड़ेंगे। सेम अभ्यास को दूसरे साइड से भी वैसा ही करते हैं। जब भी लेफ्ट में जाते हैं श्वास लेते हैं और नॉर्मल आते हैं तो श्वास छोड़ते हैं। अभी नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे,
गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए लेफ्ट पैर के ऊपर बैठ जाएंगे, इस तरह से पूरा बैठ जाना है, लेफ्ट पैर के ऊपर पूरा बैठ जाना है और राइट पैर को इसे लेफ्ट पैर के ऊपर ऐसे लेकर आ जाएंगे, इस तरह से। इस तरह से अगर थोड़ा सा हाथ का सपोर्ट भी दे लेंगे, जितना पैर आपका पीछे रहेगा आपको उतना आसानी से होगा और अच्छा रहेगा। अभी जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे रहेगा, इस तरह से। और दोनों हाथों को आप एक बार देख सकते हैं, इस तरह से दोनों हाथों को आपस में पकड़ेंगे और 20 to 30 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। इसके बाद सेम अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। अभी लेफ्ट पैर अंदर और इसके ऊपर बैठ जाएंगे। अभी राइट पैर को इस तरह से उठा के ऐसे रख लेंगे। अभी ध्यान रहे, अभी हमारा लेफ्ट पैर ऊपर है तो अभी लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और हाथ को ऐसे पकड़ेंगे। ध्यान रहे, जो लोग बिगिनर हैं उनका हाथ जो है शायद ऊपर तक ऐसे टच ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि दूसरे हाथ का सपोर्ट लेते हैं, ऐसे सपोर्ट लेकर के इसको हाथ को ऊपर तक ले जाते हैं ऐसे, और उसके बाद बॉडी के अपर पार्ट को थोड़ा सा पीछे बेंड करेंगे तो आप देखेंगे हाथ काफी ऊपर तक चला जाता है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड से आराम से आप पकड़ सकते हैं इस तरह से। और जब हाथ पकड़ लेने के बाद सामने देखेंगे। इस अभ्यास में भी 20 सेकेंड to 30 सेकेंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे करके नॉर्मल पोजीशन। सबसे पहले पेट के बल पर लेट जाएंगे और दोनों केहूनियों का सपोर्ट लेकर के अपना चिन को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और अभी राइट पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। पूरा कोशिश करेंगे पैर पूरा पीछे तक आए। थोड़ा सा 5 सेकेंड होल्ड करके फिर नीचे, फिर दूसरा पैर को, ध्यान रहे जर्क नहीं देना है, ये बैक पेन के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। फिर दूसरा पैर से कोशिश करेंगे पैर को पीछे लाने की, लेकिन जर्क नहीं देना है। दूसरा पैर, इस तरह से 5 से 10 बार इसको करनी है। फिर इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे लेकर आएंगे, मिला करके कोशिश करेंगे पीछे, कितना पीछे तक ला सकते हैं बिना जर्क दिए। इस तरह से 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे करके धीरे बार देखेंगे। जब पीछे लेते हैं तो सांस लेते हुए ऊपर लेकर आएंगे और 5 सेकेंड होल्ड, फिर सांस छोड़ते हुए डाउन, फिर सांस लेते हुए अप, फिर सांस छोड़ते हुए डाउन। इस तरह से 3 से 5 बार स्लो करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जब ऊपर लाते हैं पैर को तो सांस लेंगे और जब नीचे ले जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। इस तरह से ये अभ्यास को भी 5 से 10 बार इस तरह से करना है। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अभी नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, इस तरह से दोनों पैर एक साथ रहेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। इसमें मेक श्योर करेंगे कि हाथ सीधा नहीं करना है, 45 डिग्री एंगल होना चाहिए केहूनियों का, और सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। इस अभ्यास में 15 to 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस तरह से 3 से 5 बार इस पोजीशन को भी करना है। फिर इसी में भुजंगासन पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में लेफ्ट हैंड चीन के नीचे आएगा और लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड और दोनों हाथों के ऊपर चीन आएगा, और अभी हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और हाथ पूरा सीधा हो जाएगा और जितना पीछे जा सकते हैं। इस तरह से 10 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन। फिर अभी हथेलियां चेंज कर लेंगे। जिनको कमर दर्द की शिकायत नहीं है तो इस अभ्यास को फास्ट भी किया जा सकता है। ऐसे देखेंगे कम से कम 5 बार या 10 बार, जितना आपको टाइम मिलता है। वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो चलिए अभी भुजंगासन पार्ट 3 देखेंगे। भुजंगासन पार्ट 3 में दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे और अभी श्वास लेते हुए पूरा ऊपर उठेंगे
अभी इसमें हथेलियाँ पूरा सीधा हो जाएंगे। और अभी राइट कंधे के ऊपर से लेफ्ट पैर का हिल देखने की कोशिश करेंगे और 15 to 20 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। अभी श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। अभी फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों हथेलियां, दोनों हाथ सीधे, और अभी लेफ्ट कंधे के ऊपर से राइट पैर का हिल देखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से इस पोजीशन में भी 15 to 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। तो आइए अभी नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे, शलभ आसन। शलभ आसन में दोनों हाथ थाई के नीचे आ जाएगा और अभी राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, सीधा, एकदम सीधा उठाएंगे और 10 to 15 सेकेंड इस पोजीशन होल्ड करेंगे। ध्यान रहे उठाते समय श्वास भरते हुए ऊपर पैर को उठाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए 10 to 15 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन। इस तरह से 3 से 5 बार ये प्रक्रिया करनी है। अभी नेक्स्ट अभ्यास में दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। देखेंगे अगर आपको पैर उठाने में तकलीफ हो रही है तो दोनों हाथों से थोड़ा जंघे के ऊपर सपोर्ट दे देंगे तो पैर उड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, इस तरह से 10 to 15 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रक्रिया को भी 3 से 5 बार रोज करनी है। अभी लेफ्ट हैंड पीठ के ऊपर आ जाएगा और राइट हैंड सामने, इस तरह से। जो हाथ सामने आएगा उसका अपोजिट लेग ऊपर उठेगा इस तरह से, और थोड़ा सा सिर को ऊपर उठा लेंगे और हाथ राइट हैंड आगे की तरफ और लेफ्ट पैर पीछे की तरफ। अज्यूम करेंगे हाथ कोई आगे से खींच रहा हो और पैर पीछे से, इस तरह से स्ट्रेच करनी है। इस तरह से 10 to 15 सेकेंड इस पोजीशन में आने के बाद फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल पोजीशन। अभी सेम अभ्यास को दूसरे हाथ और पैर से करेंगे। अभी आपका लेफ्ट पैर आगे रहेगा, राइट पैर पीछे, पूरा आगे, हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पैर को पीछे की तरफ, फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल पोजीशन। अभी दोनों हथेलियों को आपस में पकड़ेंगे और अभी श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। इस तरह से 10 to 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी हथेलियों की पोजीशन आपस में चेंज कर लेंगे, एक बार करेंगे। मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए दोनों पैरों को आपस में फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों को बिल्कुल अपना शोल्डर लेवल में लेकर के आएंगे और अभी श्वास लेते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ले जाएंगे और गर्दन अपोजिट। इस तरह से 5 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन। अभी सेम अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। ध्यान रहे दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर और गर्दन अपोजिट डायरेक्शन, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन। इस अभ्यास को 3 से 5 बार रेगुलर करना चाहिए। इसके बाद दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे। गैप इतना रखें कि आपका लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर आ जाए। तो चलिए अभी देखते हैं। श्वास लेते हुए पैर को फोल्ड करेंगे। अब देखेंगे लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर आना चाहिए, पैर का इतना गैप होना चाहिए और गर्दन अपोजिट। 5 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन। सेम अभ्यास को दूसरे साइड से देखेंगे, ये नॉर्मल पोजीशन। सेम अभ्यास को 3 से 5 बार रेगुलर करना चाहिए। अभी मरकट आसन पार्ट 2 देखेंगे। इसमें दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और अभी राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाएंगे। राइट पैर को पूरा ऊपर उठाते हुए लेफ्ट हैंड के पास लाएंगे और गर्दन अपोजिट। इस तरह से इस पोजीशन में 10 to 15 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन। अभी लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे,
और राइट हैंड के पास लेकर आएंगे और मेक श्योर करेंगे दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। इस अभ्यास में भी 10 to 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद फिर नॉर्मल पोस्चर। अभी मरकट आसन पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में अभी दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे ऐसे। ये ध्यान रहे जिनको बैक पेन की शिकायत है वो पार्ट 4 नहीं करेंगे। अभी ये उठा करके लेफ्ट हैंड के पास लेकर आएंगे और गर्दन अपोजिट। इस अभ्यास में भी 10 to 15 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी सेम अभ्यास को दूसरे साइड से देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आपने देखा मरकट आसन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड 4। ये चारों को आपको 3 से 5 बार रेगुलर करें तो अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में दोनों हाथों से पैर पकड़ेंगे और नाक को सटाएंगे। इस तरह से इस अभ्यास में 10 सेकेंड होल्ड करेंगे दूसरे पैर के साथ। इस अभ्यास को भी 2 से 3 बार रेगुलर करना है। इसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और नाक घुटने के पास 10 to 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद नॉर्मल। फिर से एक बार देखेंगे। अब यहीं से आगे पीछे और लेफ्ट राइट रोलिंग करेंगे। लेफ्ट राइट, अभी नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में अभी दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे धीरे धीरे करके और 90 डिग्री तक लाएंगे। जब 90 डिग्री आने के बाद पैर के पंजों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ और थोड़ा नीचे की तरफ, ताकि पूरा ये पैर में आपका खिंचा हुआ है। 2-3 बार इस तरह से स्ट्रेच कर लेने के बाद फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। अगर आपके पास समय है और वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसी अभ्यास को आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से फास्ट करेंगे तो वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। अभी नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे। इसमें पैर को पहले क्लॉकवाइज 3 से 5 बार करेंगे। 5 बार कम से कम करें, बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। फिर रिवर्स, फिर अभी दूसरे पैर से फिर रिवर्स। अभी दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे और घुमाएंगे। कोशिश करेंगे जितना बड़ा से बड़ा जीरो। पेट के ऊपर बहुत ही लोड आता है। वेट लॉस के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है और इससे पेट भी बहुत तेजी से कम होता है। फिर रिवर्स, इस तरह से कम 5-5 बार करना चाहिए। अभी नेक्स्ट जगह अभ्यास देखेंगे पाद चक्रीय आसन। अभी इसमें पैर को इस तरह से मोड़ेंगे, मेक श्योर करेंगे जमीन पर टच ना हो। इस तरह से 5 बार, इस तरह से फिर 5 बार रिवर्स। फिर दूसरा पैर, फिर रिवर्स। अभी दोनों पैरों को एक साथ कम से कम कोशिश करेंगे 5-5 बार करें। फिर रिवर्स, अभी लास्ट में साइकिलिंग कर लेंगे इस तरह से। फिर रिवर्स, इसके बाद 30 सेकेंड 1 मिनट तक शवासन कर लेंगे। फिर लेफ्ट साइड की करवट लेकर बैठ जाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ आप इन्हें रेगुलर करते रहेंगे और अपने आप को फिट रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हेल्थ टिप के साथ। आपका दिन